कहानी की शुरुआत में हमें निचला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच में है। उसे बहुत डर लग रहा है। वो बार बार अपने पति को बुला रही है, मोहसिन मोहसिन कहाँ हो तुम, लेकिन कहीं से भी उसके पति की आवाज नहीं आ रही। तभी उसे एक घर दिखता है, एक पुराना सा घर। वो उस घर के अंदर घुसती है और वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है और कहती है, निचला तुम आ गई ना, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है तुम किस लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा नहीं और अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी। उस औरत की बात सुन के निचला को बहुत डर लग रहा है। तभी उसके कान में उसके पति की आवाज आती है। वो उसे बुला रहा है, निचला कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम। वो अपने पति को बुलाने लगती है और तभी वो औरत जो कि एक शैतान थी वो उसके तरफ देखती है और कहती है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसका चेहरा देख के निचला डर जाती है और तभी निचला की आंख खुलती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। उसका पति मोहसिन उसे समझाता है कि कई दिन हो गए और तुम ये सपना रेगुलर देखती आ रही हो, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती। लेकिन निचला मोहसिन को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बस सपना ही तो है। निचला और मोहसिन की शादी को 1 महीने बीत चुके थे और अब वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। वो लोग अपने घर पहुंचते हैं और तभी मोहसिन का ध्यान एक गरीब से पागल से लड़के की तरफ जाता है। वो पूछता है कि मैं इसे बार बार देख रहा हूँ, ये तुम्हारे घर के पास भी था, ये तुम्हारे शादी के दिन भी गेट के बाहर था और अब ये यहाँ भी आ गया, ये है कौन। तब निचला मोहसिन को बताती है कि इसका नाम फरत है। बचपन में सारे मोहल्ले वाले इसे तंग करते थे, लेकिन मैं और मेरी मम्मी इसे खाना खिलाते थे और तब से ये मेरे आसपास रहता है मेरी हिफाजत करने के लिए। और अगर इसे ऐसा लगे कि कोई मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, ये मेरे भाई जैसा है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। निचला बहुत खुश है कि आज वो पहली बार अपने घर में आए और अब वो डिनर की तैयारी कर रही है। लेकिन तभी मोहसिन को उसके बेस्ट फ्रेंड फुहाद का कॉल आता है। मोहसिन को एक शौक था शिकार करने का और वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जंगल में जाके शिकार करता था और निचला को मोहसिन की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं और आज भी फुहाद मोहसिन को शिकार के लिए बुला रहा है। मोहसिन निचला से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं आधी रात से पहले आ जाऊंगा प्लीज। इतनी जिद करने के बाद निचला मान जाती है और उसके बाद मोहसिन अपने घर से बाहर निकलता है। फाइनली वो अपने दोस्त के पास पहुंचता है। फुहाद उसे बताता है कि तुम्हें पता है इस जंगल के अंदर शिकार करने के लिए बहुत कोई है, हम दोनों इस जंगल के अंदर जाएंगे और देखना हम किसका किसका शिकार करते हैं। दोनों के दोनों बहुत एक्साइटेड है। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं लेकिन जंगल बहुत घना है। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये उनकी गलती है और अब उन्हें बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। तभी उनके आसपास से एक साया गुजरता है। उस साये को देख के फुहाद बहुत डर जाता है। वो चिल्लाता है, मोहसिन कहाँ हो तुम। लेकिन अब मोहसिन उसके आसपास नहीं है। बार बार एक साया फुहाद के आसपास से पार हो रहा है। वो बहुत डर रहा है। वो अंधेरे में गोली चलाता जा रहा है और फाइनली उसका सामना जंगल की डायन से होता है और उसे देख के फुहाद डर जाता है। वो भागता है और तभी वो गिर जाता है और वो ये देखता है कि अंधेरे में चलाई गई उसकी गोली मोहसिन को लग चुकी है और शायद मोहसिन जिंदा नहीं है। वो मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन जंगल में सिग्नल आएगा कहाँ। वो रोड की तरफ जाता है और फिर वो निचला को कॉल करके सब कुछ बता देता है। थोड़ी देर में निचला, पुलिस, सब कोई वहाँ आते हैं और निचला की बेस्ट फ्रेंड इसकी भी। निचला का पति उसे छोड़ के चला गया था। पुलिस फुहाद को अरेस्ट कर लेती है और फुहाद को जेल हो जाती है। लेकिन उससे निचला का क्या होगा, उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी है। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। निचला अपना काम भी छोड़ देती है और अब वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम ऊपर वाले पे यकीन रखो। लेकिन निचला कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। वो मोहसिन से बहुत प्यार करती थी और अब मोहसिन उसे छोड़ के जा चुका है। जब इसकी ये देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि तुम्हें पता है कुछ दिनों से मैं काले जादू के बारे में पढ़ रही हूँ। काला जादू में ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम मुर्दे से बात कर सकते हैं या फिर उसे जिंदा भी कर सकते हैं। निचला पहले से परेशान थी और ये सारी बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इसकी को कहती, निकलो यहाँ से बाहर निकलो, तुम मेरे और मोहसिन के रिश्ते का मजाक उड़ा रही हो, निकलो यहाँ से बाहर। इसकी भी समझ जाती है कि उसकी दोस्त परेशान है। वो वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और निचला को मोहसिन की बहुत याद आ रही है और उसके दिमाग में इसकी की भी बातें चल रही है कि क्या मैं मोहसिन को दोबारा बुला सकती हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ, क्या मोहसिन दोबारा जिंदा हो सकता है। अब निचला ये तय कर लेती है कि वो इस बात की तह तक जाएगी और देखेगी कि क्या कोई ब्लैक मैजिक से यानी कि काला जादू से मोहसिन को जिंदा कर सकता है। वो नेट पे सर्च करना शुरू करती है और फाइनली उसे एक औरत के बारे में पता चलता है जिसके बारे में ये अफवाह थी कि वो काला जादू करती है और वो अपनी जादू से कुछ भी कर सकती है। निचला को किसी भी हालत में अपना पति वापस चाहिए था। वो उस औरत के पास पहुंचती है
उस औरत को सब कुछ बता देती है। वो औरत उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करना। सबसे पहले तुम अपने पति के कब्र के पास जाना, उसकी बॉडी को बाहर निकालना और फिर उसकी बॉडी को एक कमरे में लेके जाना जहाँ पर कोई सामान नहीं है, बस एक आईना है। और फिर उसकी बॉडी के आसपास कैंडल को रख देना और फिर मैं जो कपड़ा दे रही हूँ वो अपने पति के मुंह पे रख के उस कमरे को बंद करके वहां से चली जाना। रात में तुमको बहुत कुछ आवाजें आएगी, बहुत कुछ भ्रम भी होगा, सपने भी आ सकते हैं, लेकिन उस कमरे में तब तक मत जाना जब तक तुम्हें अपने पति के होने का एहसास ना हो। निजला मान जाती है। रात होती है। निजला अपने पति के कब्र के पास जाती है, अपने पति की बॉडी को बाहर निकालती है और उसे लेके अपने घर जाती है। किसी तरीके से वो अपने पति के बॉडी को एक कमरे में रखती है और जैसा कि उस औरत ने कहा था निजला वैसे ही करती है। अपने पति के बॉडी के पास कैंडल्स जला देती है और फिर वो कपड़ा अपने पति के मुंह पे रख के वहां से चली जाती है। अब वो घर में अकेली है। उसे डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। उसे कमरे से तरह तरह की आवाजें आ रही है, किसी के चिल्लाने की, किसी के तड़पने की, किसी के रोने की। उसे बहुत डर लग रहा है। तभी उसे कमरे से अपने पति की आवाज आती है। वो कमरे की तरफ जाती है और उसका पति मोहसिन जिंदा है। वो मोहसिन के पास जाती है। मोहसिन रो रहा है। वो उससे कहती है तुम रो क्यों रहे हो। मोहसिन पलटता है और अब वो एक शैतान बन चुका है। उसे देख के निजला चिल्लाती है और तभी निजला की आंख खुलती है, यानी कि वो सपना देख रही थी। काफी देर हो चुका है और अभी तक उस कमरे से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन निजला को हर एक घंटे में ये एहसास हो रहा है कि उसके घर में कोई आ चुका है। उसका घर हिल रहा है। उसके पति के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही है। दरवाजे में दस्तक की आवाज आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। खैर छोड़िए, जैसे तैसे करके ये रात बीतती है और अब सुबह हो चुकी है। निजला डरते हुए अपने पति के कमरे में जाती है तो वो ये देखती है कि उसका पति जाग चुका है और सच में उसका पति जिंदा हो चुका है, लेकिन वो खामोश है, चुप बैठा हुआ है। निजला बहुत खुश है कि फाइनली मोहसिन वापस आ चुका है, लेकिन मोहसिन उससे बात ही नहीं कर रहा, ना ही कुछ कह रहा है। निजला को ऐसा लगता है कि मोहसिन अभी तक शौक में। निजला मोहसिन से बात करने की कोशिश करती है, उसे समझा रही है, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, 1 महीने पहले हमारी शादी हुई थी। लेकिन मोहसिन कुछ कह ही नहीं रहा। वो शांत है। वो चुपचाप निजला की तरफ देखता जा रहा है। उसने एक भी वर्ड अभी तक नहीं कहा है। धीरे धीरे निजला को गुस्सा आ रहा है। वो चिल्ला रही है कि मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम वापस आ चुके हो, लेकिन मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन मोहसिन अभी भी कुछ नहीं कह रहा। निजला बहुत कोशिश करती है, लेकिन मोहसिन उससे बात ही नहीं करता। निजला उस औरत से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो औरत निजला से बात नहीं करना चाहती। वो उसे समझाती है कि मेरा काम तुम्हारे पति को जिंदा करवाना था, वो जिंदा हो चुका है, अब इसके आगे जो कुछ भी होगा वो तुम ही संभालना। निजला को लगता है कि उसे अपने पति को याद दिलाना पड़ेगा, शायद धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात होती है। निजला और मोहसिन दोनों सो रहे। तभी रात को निजला की आंख खुलती है। वो देखती है मोहसिन कमरे में है ही नहीं। वो नीचे की तरफ जाती है तो देखती है कि मोहसिन एक मिरर के पास बैठा हुआ है और वो बोल रहा है मैं मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। निजला को समझ में नहीं आता कि मोहसिन क्या कह रहा है। वो मोहसिन के पास जाती है और तब वो ये देखती है कि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा बन चुका है, एक शैतान। अपने पति को इस रूप में देख के निजला चिल्लाती है। वो अपने कमरे की तरफ भागती है, लेकिन अब मोहसिन हंस रहा है। तुम चाहती थी ना मैं वापस आऊं, तुम चाहती थी ना मैं तुमसे बात करूं, चलो हम लोग बात करते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे जिंदा कर दोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं सुकून से सो रहा था और तुमने मुझे सोने नहीं दिया। अब देखो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। मोहसिन की ये बातें सुन के, मोहसिन का ये चेहरा देख के निजला चिल्ला रही है और निजला की चीख सुनता है फरहत। याद है ना वो फरहत समझ जाता है निजला मुसीबत में। निजला के घर के पास एक ओझा का घर था जिसका नाम था सामी। फरहत सामी के पास जाता है, उसे सब कुछ बता देता है कि निजला मुसीबत में। जहाँ पर एक तरफ फरहत और सामी निजला के घर आ रहे, वहीं दूसरी तरफ अब मोहसिन अपने असली रूप में आ जाता है। वो निजला को डरा रहा है, उसे तड़पा रहा है। निजला रो रही है, वो घर से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तभी ये देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इज़गी घर पे आई है। इज़गी उससे कहती है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। और तब निजला इज़गी को सब कुछ बता देती है। वो कहती है मोहसिन हमें मार देगा, वो मेरा मोहसिन नहीं है, वो एक शैतान बन चुका है, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन इज़गी हंसती है और कहती है वो तुम्हें मारेगा तो सही तो करेगा, मैं भी तो तुम्हें मारने आई हूँ। और फिर इज़गी अपने असली रूप में आ जाती है। निजला समझ जाती है कि ये सब मोहसिन कर रहा है, उसे डराने के लिए, उसे तरपाने के लिए। निजला हार मान जाती है। वो ये समझ जाती है कि शायद वो बचेगी नहीं, लेकिन उसी वक्त उनके घर में सामी आता है। सामी निजला की हालत देख के समझ जाता है
कि इस घर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। निजला सामी को सब कुछ बता देती है और तब सामी ऊपर कमरे की तरफ जाता है। ऊपर कमरे में मोहसिन है। वो मोहसिन के ऊपर प्रेयर पढ़ के उसे कमजोर करता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। अभी के लिए तो मोहसिन रुक चुका है, लेकिन आगे क्या होगा? और फिर सामी निजला से पूछता है कि तुमने क्या किया है, सब कुछ बताओ। निजला उसे सब कुछ बता देती है, उस औरत के बारे में भी। सामी कहता है कि उस औरत ने जो कपड़ा दिया था वो कपड़ा कहाँ है, उसे लेके आओ। निजला उस कपड़े को लेके आती है और उस कपड़े को देख के सामी चौंक जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे पति के अंदर तुम्हारे पति की आत्मा नहीं है बल्कि एक जिन है। इस कपड़े से जिन को बुलाया जाता है तो वो जिन तुम्हारे पति के अंदर आ चुका है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो तुम्हें मार नहीं देता, और जो भी इसके बीच में आएगा वो उसे भी मार देगा। हमारे पास सिर्फ सुबह होने तक का वक्त है। अगर सुबह होने से पहले उसे रोका नहीं गया तो फिर वो कभी नहीं रुकेगा। वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन मोहसिन अब गायब है। मोहसिन के हाथ पैर खुल चुके हैं और मोहसिन सामी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता फरत अंदर आ जाता है। फरत मोहसिन को बेहोश कर देता है। कुछ देर के लिए मोहसिन शांत हुआ है। सामी चिल्लाता है निजला यहाँ से भागो और रुकना मत, और याद रखना ये जिन तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जो शायद होती भी नहीं है और जो शायद हो भी नहीं रही, लेकिन ये तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। जब तक तुम डरती नहीं हो तब तक ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। निजला जंगल की तरफ भागती है और वो जिन निजला के पीछे है। वो निजला को डरा रहा है, चिल्ला रहा है तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निजला भागती रहती है और तभी उसका ध्यान उसी घर की तरफ जाता है। याद है ना सपना, याद है ना वो घर? और जैसा निजला के सपने में हुआ था वैसा ही होता है। वो उस घर के अंदर जाती है। उस घर में उसे शैतानी औरत मिलती है और वो उसे मारना चाहती है। ये सब जिन का किया धरा था। वो निजला को सब कुछ दिखा रहा था, उसे तरपाने की, उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता सामी वहां आ जाता है। सामी ने अभी निजला को बचा लिया है, लेकिन वो निजला को समझाता है कि हमें सुबह होने से पहले तुम्हारे पति की बॉडी को जलाना पड़ेगा। अब बस यही एक रास्ता है उस जिन को यहाँ से भगाने का। निजला पूछती फरत कहाँ है? सामी कहता है कि मैंने फरत को घर भेज दिया है, इस काम में बहुत खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मोहसिन मिलेगा कहाँ? तब सामी उसे समझाता है कि हमें कब्रिस्तान चलना पड़ेगा, अपनी कब्र के पास मोहसिन जरूर आएगा। वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मोहसिन ने फरत को ही कब्र में डाल दिया है और शायद वो उसे मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता। सामी और निजला फरत को बचा लेते हैं। फाइनली वो लोग घर पहुंचते हैं और उन्हें मोहसिन वहां मिलता है। सामी मोहसिन को बेहोश कर देता है। कुछ देर के लिए तो जिन शांत है और फिर वो लोग मोहसिन की बॉडी को लेके जाते हैं और उसे जला देते हैं, लेकिन जलने के बाद भी उस शैतान की चीख वहां पर गूंज रही है। उसकी चीख सुन के फरत, सामी और निजला तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब सामी की आंख खुलती है तो वो ये दिखता है कि बॉडी खत्म हो चुकी है, जिन जा चुका है, लेकिन निजला कहाँ है? फरत और सामी घर की तरफ भागते हैं तो वो ये दिखते हैं कि निजला ने अपने आप को मार दिया है। अपनी पति की ऐसी हालत देख के निजला ने सबके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराया और अब निजला इस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।